Hello dear aspirants, welcome back to Bodhisattva PCS. My dear friend, 67th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन की बात करें या बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन की बात करें, करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जीएस पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसमें 33% जो है करंट अफेयर्स का वेटेज है। वहीं सेकेंड पेपर की बात करें तो ये 85 to 90% जो है करंट अफेयर्स का वेटेज होता है इसमें, चाहे वह इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक हो, ज्योग्राफी हो और इस आपका पॉलिटी हो, सारी चीजें जो है करंट अफेयर से ओरिएंटेड होती हैं और इसी पे बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो लोग एक साल से डिस्क्रिप्टिव वे में करंट अफेयर्स को कंक्लूड करते नहीं आए हैं, उसका प्रिपरेशन करते नहीं आए हैं, उनकी पेशानियों पे चिंता की लकीरें खींच गई हैं, क्योंकि 67th बीपीएससी को लेके बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल है। 2.5 महीने में जीएस पेपर तैयार करना, ऑप्शनल तैयार करना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना थोड़ा सा कठिन काम तो है, बट यदि आप मेरे द्वारा ये जो आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय जो भी देने वाले हो इस वीडियो को यदि आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो आपको करंट अफेयर्स की प्रॉपर स्ट्रेटजी कैसे करनी है और कैसे उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे करंट अफेयर्स की हम स्ट्रेटजी ही केवल नहीं चर्चा करने वाले हैं, मैं बताऊंगा कि करंट अफेयर्स के जो भी डायमेंशंस हैं, जो भी पार्ट्स हैं, इंक्लूड हैं मेंस के लिए, उसका यदि आपका ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उसमें कैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। तो इस काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, इफ यू आर सीरियस अबाउट 67 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन और बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो 67वीं हो, 68वीं हो, 69th हो या 70वीं हो, जो कुछ भी हो, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए देखिए, जो करंट अफेयर्स होता है, स्पेशली बात करें मेंस एग्जामिनेशन की, तो इसके जो मुख्य डायमेंशंस होते हैं जो हमें मेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है, पहला है पॉलिटी, दूसरा है इंटरनेशनल रिलेशन, तीसरा है इकोनॉमिक्स, चौथा है ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और पांचवा है साइंस एंड टेक। ठीक है, ये मुख्य हैं। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिनको आपको पढ़ना है। और भी थोड़े सब पार्ट हैं बट ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिनको मैंने महत्व दिया है इस वीडियो में। अब देखिए पॉलिटी का यूज आप कैसे कर सकते हो। यदि आपका पॉलिटी से रिलेटेड जो भी साल भर में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, साल 1.5 साल में, उससे रिलेटेड यदि आप करंट अफेयर्स तैयार कर लेते हो तो आपको पता है जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसमें जो है इंडिया का पॉलिटी पढ़ना है। तो जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है और रिलेवेंसी जो है, रिलेवेंट टॉपिक जो आप करंट अफेयर्स तैयार किए हो, तो उसमें आप पबैड में जो है ऐड करके यहां से इसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है, पहले हम इसको देख लें कि करंट अफेयर्स और जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें क्या कोरिलेशन है और क्या आपको मैक्सिमम कैसे यूटिलाइजेशन करना है। वहीं बात करें आईआर की, दैट मींस इंटरनेशनल रिलेशन, अर्थात अंतरराष्ट्रीय संबंधों की, तो यदि आपका ऑप्शनल है पीएसआईआर तो ऑब्वियस यहां पे आप यूज करोगे। इसके साथ साथ इसमें पबैड में भी इसके कुछ डायमेंशंस होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जो पबैड में भी यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, वहीं इकोनॉमिक्स की बात करें, यदि आपका साल 1.5 साल का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तैयार है, अर्थात इकोनॉमी का करंट अफेयर तैयार है, तो आपका यदि इकोनॉमिक्स जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें ऑब्वियस डाटा फीड कर सकते हो, ये कहने वाली बात नहीं है। उसके साथ साथ ज्योग्राफी में डेटा फीड कर सकते हो। ज्योग्राफी में जो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी होती है, यदि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और आपने जो पढ़ रखा है उसकी रिलेवेंसी है तो आप उसमें इनपुट कर सकते हो। उसके बाद एलएसडब्ल्यू में भी आप इनपुट कर सकते हो। एलएसडब्ल्यू इज टोटली डिपेंड ऑन करंट अफेयर्स माय डियर फ्रेंड, समझ रहे हो ना। एक यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि बहुत बच्चे कह रहे हैं कि आजकल एलएसडब्ल्यू में एवरेज मतलब मार्किंग होने लगी है, तो इसका क्या कारण है? आप स्टैटिक चीजें जो रटी रटाई चीजें हैं उसी को लिखते आ रहे हो और उसको करंट अफेयर से वेरीफाई नहीं कर रहे हो। आप अपना जो भी कोटेशन होता है उसको करंट अफेयर से एग्जाम्पल देके जस्टिफाई नहीं करोगे तो कोई क्यों देगा आपको नंबर। ठीक है, मतलब वाजिब बात है, इस चीज को समझो। उसके बाद ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की बात करें, यदि इससे रिलेटेड आपका करंट अफेयर्स तैयार है तो आप इसे ज्योग्राफी में डाल सकते हो। उसके साथ साथ यदि आपका समाज शास्त्र सोशलॉजी है तो उसमें भी डाल सकते हो, क्योंकि सोसाइटी का जो सीधे संबंध है, जो कल्चर डेवलपमेंट होता है, वो उसके पीछे जो मेन फैक्टर होता है वो ज्योग्राफी ही होता है। समझ रहे हो ना इस चीज को।
आपका यदि ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप ज्योग्राफी और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी तैयार करके आप ज्योग्राफी में और सोशलॉजी में इसका करंट का इनपुट डाल सकते हो। वहीं यदि आपका साइंस एंड टेक तैयार हो तो साइंस का जो भी आपका ऑप्शनल है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जो कुछ भी हो, आप इसमें उससे रिलेवेंट टॉपिक का इनपुट डाल सकते हो। तो मैंने अभी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपने सीखा कि करंट अफेयर्स का क्या कोरिलेशन है आपके सब्जेक्ट से, और ये सब्जेक्ट यदि हैं, अब मान लीजिए आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री के लिए करंट अफेयर्स कैसे आपको महत्व दे मतलब सहायता कर सकता है। यदि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है, नए साइट्स खोजे जा रहे हैं, आपको पता है कि बिहार के दक्षिणी बिहार में गया वगैरह में नए साइट्स खोजे गए हैं जो एंशिएंट इंडिया है उससे रिलेटेड, तो आप इसमें डाल सकते हो। कोई कहीं भी रिलेवेंसी मिले जो आपको करंट अफेयर्स पता है उसको डालो, क्योंकि करंट अफेयर्स मैं हमेशा कहता हूं अपने एस्पिरेंट से, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मेरे से जुड़े हुए हैं, कि करंट अफेयर्स इज लाइक मतलब सब्जी काटने वाला चाकू। सब्जी भी काट सकते हो, फल फ्रूट्स भी काट सकते हो, अपने पौधों की निराई भी कर सकते हो, अपनी आत्मरक्षा भी कर सकते हो। तो करंट अफेयर्स का आपको ऐसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। करंट अफेयर्स ही वायु प्राण है आपके पूरे मेंस प्रिपरेशन का, ठीक है। आपका स्टडी पोर्शन कितना तैयार है, करंट अफेयर्स पे कमांड नहीं है तो मेंस निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं यहां पे डिमोटिवेट नहीं करना चाहूंगा, बट आपको सीधे मतलब राह दिखाना एज अ मतलब आप शिक्षक कह लीजिए या बड़ा भाई समझ लीजिए, मेरा जो अनुभव है मैं इसको आपके सामने परोस रहा हूं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पे कमांड जरूर होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। अब करोगे कैसे, क्या स्रोत है, उससे पहले स्रोत के बारे में चर्चा करने से पहले देखिए हमारा जो ये थोड़ी सी मार्केटिंग कर लेता हूं अपना, हम 68वीं बीपीएससी मेंस के क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। 67वीं बीपीएससी या 68वीं की सेमी मतलब इसका वो है फीचर मैं बता दे रहा हूं। यदि 67th बीपीएससी के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो इसमें सारी चीजें जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकंड पेपर के सारे दोनों पार्ट्स जो है इसमें इंक्लूड हैं, लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ऑल जो भी इसका पार्ट है, लाइक स्टैटिस्टिक्स, करंट अफेयर्स में हो गया। करंट अफेयर्स में हम 300 से ज्यादा टॉपिक कवर करेंगे पूरे एक साल का, चाहे वह इकोनॉमिक हो, साइंस एंड टेक हो, आईआर हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो और बिहार स्पेशल हो। मैंने बता दिया मेन यूएसपी जो है हमारा करंट अफेयर्स है, साथ में स्टैटिक पोर्शन है, और ये मात्र जो है इसका फी जो है यह 2100 रुपया है। इसमें आपको वीकली 2 दिन सैटरडे और संडे को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और टेक्निक भी बताई जाएगी। हम वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स के थ्रू हर एक टॉपिक पे पहले वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा, उसके बाद पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके थ्रू हम सारे सिलेबस को कवर करेंगे। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्रोग्राम then you can call and WhatsApp on 9810638805 9717058805। यहां पे नंबर एक बार और लिख दे रहा हूं बड़ा 98 10 63 88 05। ये हमारा नंबर है, इस पे आप कॉल करके व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हो और अपने मेंस का प्रिपरेशन मात्र इतना फी जो है मिनिमम फी में आप पूरा मेंस का होलिस्टिक प्रिपरेशन आप कर सकते हो। 2 अक्टूबर से कक्षाएं शुरू हो गई हैं, जो भी यदि आप अभी जुड़ते हो तो 2वीं कक्षा है वो ग्रुप में आपको अवेलेबल है, आप उसे अवेल कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई, बस हमारी मार्केटिंग यहीं तक थी। अब आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, ठीक है। ये देखिए सोर्सेज क्या हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा, सजेस्ट करना चाहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे से ही जुड़ो, आपको जहां भी कहीं अच्छा लग रहा है वहां पे जुड़ो, लेकिन अभी जो है खुद से यदि आप 1 साल से तैयार करते नहीं आए हो तो करंट अफेयर्स को कमांड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर एडिटोरियल साल भर का यदि आपने करंट अफेयर्स सब्सक्राइब कर रखा है, मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि कहीं भी यदि मार्केट में कंपाइलेशन मिल रहा है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिल रहा है, आप हमारे साथ जुड़ोगे तो हम अपने कोर्स में ये इंक्लूड है, इट्स द सब पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, ठीक है। हमारे प्रोग्राम का सब पार्ट है जिसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा साथ में स्टैटिक में, और जो भी स्टैटिक टॉपिक पढ़ोगे ना उसमें रिलेवेंसी के अनुसार करंट अफेयर्स का इनपुट साथ में मिलेगा, करंट अफेयर्स के अलग से क्लास के अलावा माय डियर फ्रेंड, ठीक है।
इसके साथ साथ यदि आपने एडिटोरियल कर रखा है, उसका नोट्स बना रखा है, तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कीजिए, या यदि कहीं कोर्स आप ज्वाइन करते हो तो वहां से लीजिए। इसके साथ साथ आपको मैगजीन पढ़नी है। ऑब्वियस, यदि आप सीरियस स्टूडेंट रहे होगे तो आप शुरुआत से जो है योजना और कुरुक्षेत्र के पाठक रहे होगे, ठीक है। नहीं आप पढ़े होगे तो साल भर कहीं भी मिलता है, पटना में मिलता है, दिल्ली में रह रहे हो, प्रयागराज में रह रहे हो, लखनऊ रह रहे हो, बिहार शरीफ रह रहे हो, नवादा, मतलब कहीं भी रह रहे हो, नालंदा रह रहे हो, यदि आपको साल भर का ये मिल जाए मैगजीन, तो आप देखो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले करें, वो योजना मैगजीन को ले आओ और उसको तैयार करो इतना दिन में, यदि हो सके तो। हर एक योजना मैगजीन से एक एक टॉपिक तो आप जरूर तैयार करो। काफी इंपॉर्टेंट मैगजीन्स होते हैं। और हाँ, यदि आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो कुरुक्षेत्र भी पढ़ना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो इंडियन ज्योग्राफी है इसके लिए तो कुरुक्षेत्र रामबाण है। इसके साथ साथ डाउन टू अर्थ, जो स्पेशल ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं वे डाउन टू अर्थ मैगजीन भी पढ़ सकते हैं माय डियर फ्रेंड। अब तो देखिए, अब तो काफी मुश्किल है 2.5 महीना में वो करना, लेकिन यदि कोई नोट्स मिल जाए तो आप जरूर पढ़ो, ठीक है। लेकिन हम अपने प्रोग्राम में प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। हमारा ये यूएसपी मैं आपको बता दे रहा हूं। इसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे, स्पेशली यदि आप सेंटर का न भी तैयार हो तो बिहार सरकार का पूरा इकोनॉमिक सर्वे, प्री के लिए तो आपने केवल फैक्चुअल एनालिसिस किया था, ठीक है, लेकिन मेंस के लिए आपको डिटेल एनालिसिस करनी है। अब इकोनॉमिक सर्वे आपको तैयार कैसे करना है मैं यहां पे बता दे रहा हूं। मान लो आपने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में आपको पढ़ना है, तो पहले आप पार्ट वाइज तैयार करो इकोनॉमिक सर्वे को। एग्रीकल्चर एक बार डिसाइड कर लो कि फलाना दिन जो है, आज जो है शाम को 2 घंटे में बैठ के इकोनॉमिक सर्वे से, बिहार इकोनॉमिक सर्वे से एग्रीकल्चर का स्टेटस देखूंगा। तो एग्रीकल्चर का स्टेटस यहां से देख लोगे तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज्योग्राफी में भी यूज हो सकता है, ज्योग्राफी करंट अफेयर्स में पूछ सकता है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में पूछ सकता है, इकोनॉमिक ऑप्शनल है इसमें पूछ सकता है। तो ऐसे ऐसे करके सब पार्ट बांट के उसका तैयार करो, ठीक है। टॉपिक वाइज तैयार करने में ज्यादा आपको फायदा होगा। उसके साथ साथ बजट, बिहार बजट और यूनियन बजट दोनों आपका तैयार होना चाहिए। यदि आप इतना कर लोगे, कमांड कर लोगे, जो भी पार्ट्स है उसको कमांड कर लोगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप साल भर से कोई मैगजीन फॉलो कर रहे हो तो उसको जरूर, उसका जो भी उसमें टॉपिक दिया है उसको शॉर्ट लिस्ट कर लो। मतलब इकोनॉमी में छांट लो, ज्योग्राफी में छांट लो, सोसाइटल क्या डेवलपमेंट हुए हैं ये छांट लो, ठीक है, या साइंस एंड टेक का जो भी डेवलपमेंट हुआ है, और उसको नेट वोट पे सर्च मार के यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसको पढ़ो। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हम सारी चीजें जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर के लिए आपको खुद से कोई मेहनत नहीं करनी है, सब मेहनत हम करेंगे, आपको बस केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है 100% माय डियर फ्रेंड। अंततो गत्वा आई वुड लाइक टू remind you once again, if you are serious about 67 BPSC men's examination and if you want to maintain the speed and standard of your men's preparation, then you can WhatsApp and call on 9810638805। यही वाला हमारा नंबर है 9810638805। आप इस पे कॉल करके हमसे जुड़ के जो है आप अपने प्रिपरेशन के स्पीड और स्टैंडर्ड को दोनों को मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। आई होप कि मैं जो कन्वे करना चाहता था आपने बड़ी आसानी से समझा, आपने लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।